कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, वह वास्तव में परवाह करता है। आज के बाइबल छंद है 1 पत्रस अध्याय 5 पद 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तथा नहूम अध्याय 1 पद 7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर थकते नहीं हैं और उन्हें झपकी लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम उस पर जो कुछ भी फेंकेंगे वो उसे संभाल सकता है। हमने जो किया है उस पर वो सदमे में हाथ नहीं हिलाएगा या हमें हमारी स्थिति से बाहर निकालने के बारे में भ्रमित नहीं होगा। आप और मैं सोच सकते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र का हिस्सा बनाकर उसका सम्मान करते हैं। ईश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया और फिर हमें इतना आध्यात्मिक बनने के लिए नहीं छोड़ दिया कि हम अंततः उसे जान सकें। उन्होंने हमसे एक निजी रिश्ता बनाया, हमारे जीवन में सबसे आवश्यक चीज होना और हमारे साथ संगति का आनंद लेना। जब यीशु कहते हैं अपनी चिंताएं उस पर डाले, तो वह डाले के शब्द के बारे में गंभीर है। वो आने और अनुष्ठानों और धार्मिक समारोहों के साथ श्रद्धा पूर्वक इसे अपने चरणों में रखने के लिए नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि वस्तुतः इसे अपनी पीठ से उतारो और उसकी ओर जोर से फेंको, जैसे कि तुम भाला या बेसबॉल फेंकते हो। चिंता मत करो, वो इसे संभाल सकता है और वह नाराज नहीं होगा। मैक्स लुकाडो अपनी पुस्तक ही स्टिल मूव्स स्टोन्स में लिखते हैं, आपके लिए जो मायने रखता है वो परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आप शायद सोचते हैं कि यह केवल बड़ी चीजों जैसे मृत्यु, बीमारी, पाप और आपदा के बारे में सच है, लेकिन छोटी चीजों के बारे में क्या? फटे हुए टायर और खोए हुए कुत्ते, टूटे हुए बर्तन, देर से उड़ान, दांत दर्द या दुर्घटनाग्रस्त हार्ड डिस्क, क्या परमेश्वर के लिए ये मायने रखते हैं? मेरा मतलब है, उसके पास चलाने के लिए एक ब्रह्मांड है और देखने के लिए राष्ट्रपति और राजा है। उसके पास चिंता करने के लिए युद्ध है और अकाल ठीक करने के लिए। मैं कौन होता हूँ उसे अपने पैर के बड़े हुए नाखून के बारे में बताने वाला? मुझे खुशी है कि आपने पूछा। मैं आपको बता दूं कि आप कौन हैं, आप उसकी संतान हैं। परिणामस्वरूप यदि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, तो यह महत्वपूर्ण है उसका। निम्नलिखित प्रयास करें, अपनी सभी परेशानियों को एक कागज के टुकड़े पर लिखें। और मेरा मतलब सभी से है, चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न लगे। फिर उस पर अपना हाथ रखें और कहें, यीशु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ये चिंताएं आप पर डालता हूँ और इस प्रकार घोषित करता हूँ कि मेरे पास अब मुझे परेशान न करने के लिए आवश्यक विश्वास है। फिर कागज को टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे। जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार करें और प्रत्येक समस्या का उत्तर प्राप्त होते हुए देखें। यह न समझने से कि यीशु कौन है और वह हमारे लिए क्या करना चाहता है, हम उसे एक ऐसे पिता के रूप में सम्मान नहीं दे सकते जो वास्तव में परवाह करता है, और न ही निर्माता के रूप में हमारा पूरा अधिकार है। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप में मेरा अपराध क्षमा हो गया है, मेरा पाप ढक गया। प्रभु, आप मेरे अधर्म का दोष नहीं लगाते। धन्यवाद पिता कि हमारे जीवन में कुछ भी आपके साथ साझा करने के लिए छोटा नहीं है। आपका धन्यवाद कि हमारी कोई भी समस्या आपके समाधान के लिए कभी भी बड़ी नहीं होगी। हमें क्षमा करें कि हम अपने अहंकार के कारण सबसे पहले आपके पास नहीं दौड़े। हमें इस बात पर भरोसा न करने के लिए क्षमा करें कि जब हम अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। आज हम प्रत्येक समस्या को विश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और घोषणा करते हैं कि जल्द ही हमारे पास उनमें से प्रत्येक के लिए एक गवाही होगी। हम घोषणा करते हैं कि संकट के समय आप ही हमारे आश्रय हैं। हम वे बने जिन पर आप विश्वास करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।